Welcome to the class and very good morning to all of you. In the previous class, we have discussed about stem cell cloning, issues of human cloning, right? In today's class, we will discuss about सरोगेसी. सरोगेसी आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत कॉमन टर्म है सरोगेसी, अक्सर न्यूज़ में आया करता है. ठीक है, बहुत सारे डिस्प्यूट भी हुए थे उसमें, और आपने सुना होगा कि आमिर खान को लड़का हुआ सरोगेसी से, मतलब पहले हुआ था, और प्रियंका चोपड़ा को सरोगेसी के थ्रू लड़का हुआ है. तो ये सरोगेसी है क्या, ये आज हम इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, और इसके साथ ही पहले जानेंगे सरोगेसी क्या है. वी डिस्कस अबाउट सरोगेसी एंड सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट. सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, राइट. तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सरोगेसी क्या है? सरोगेसी का मतलब होता है हिंदी मीनिंग किराए की कोख. किराए की कोख मतलब जब नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू एक कपल को बेबी नहीं हो पाता, तब वो क्या सरोगेसी सर्विस अवेल करते हैं, राइट. सरोगेसी सरोगेसी कम्स अंडर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, राइट. तो नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू जब बच्चा नहीं होगा, तब वो सरोगेसी सर्विस के थ्रू बच्चा पा सकते हैं. इसमें एक थर्ड कपल के अलावा एक तीसरी फीमेल की जरूरत होती है, राइट, जो बच्चा पालने का काम करती है. ठीक है, तो हम अच्छे से जानेंगे सरोगेसी क्या है. तो हेडिंग डाल लीजिए, मतलब सरोगेसी जो है वो आती है, कम्स अंडर ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. Surrogacy is a medical service in which a female agreed to implant of a couple's embryo inside her womb because that couple cannot have pregnancy through normal procedure, right. तो जब नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू उसको वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पाती है, तब सरोगेट मदर की जरूरत पड़ती है, राइट. सरोगेसी कम्स अंडर ART. IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ART में दो चीजें आती है मेनली. ART में दो चीजें आती हैं. ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें IVF भी आता है, IVF, और सरोगेसी भी आती है. IVF क्या है? IVF हमने बताया था IVF क्या है, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं IVF क्या है, राइट. तो IVF में लिया जाता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसमें स्पर्म डोनर का स्पर्म लिया जाता है, एक डोनर से एग लिया जाता है. इसको लेबोरेटरी कंडीशन में फ्यूज कराया जाता है, जिससे बनता है जाइगोट. ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशन में ही जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है. मतलब जाइगोट एक सेल है, एम्ब्रियो बहुत सारी सेल्स. उसके बाद एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है. एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है. तो इसकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, जो नेचुरल प्रोसीजर है, उसके थ्रू जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, कपल को बेबी नहीं मिल पाता है, तो ART की सहायता से वो उनको बेबी मिलता है, राइट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की सहायता से. तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जब ART की जरूरत पड़ती है? कई बार स्पर्म में कुछ कमी हो जाती है, कई बार एग में कोई कमी हो जाती है, और कई बार यूटेरस में कमी हो जाती है, राइट. तो कुछ मेडिकल कमी की वजह से हमें ART की जरूरत पड़ती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें IVF ये रहा और सरोगेसी ये रही. ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे एक डोनर हैं, स्पर्म डोनर हैं, बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं. तो आज हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे. तो हेडिंग डाल लीजिए, सरोगेसी. सरोगेसी में लिखिए
Surrogacy is a medical service. Surrogacy is a medical service in which a female implant an embryo, a female implant an embryo developed by IVF, developed by IVF by using a couple's sperm, by using a couple's sperm and ovum, by using a couple's sperm and ovum in her uterus or womb, in her uterus or womb. ठीक है, इन हर यूटेरस और वूम. दिस इज ऑल्सो नोन एज जेस्टेशनल सरोगेसी. दिस इज ऑल्सो नोन एज जेस्टेशनल सरोगेसी. जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी का सिनोनिम है जेस्टेशनल सरोगेसी, राइट. दिस इज ऑल्सो नोन एज जेस्टेशनल सरोगेसी, राइट. तो सरोगेसी में क्या होता है, एक किराए की कोख, मतलब आप मान लीजिए उसको किराए की कोख, देसी भाषा में किराए की कोख, एक तीसरी लेडी ली जाती है, उसके अंदर जो आईवीएफ के थ्रू एम्ब्रियो डेवलप होता है, उस एम्ब्रियो को कपल्स का एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो को किसके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, सरोगेट मदर के अंदर. ठीक है, सरोगेट मदर के अंदर, राइट, उस तीसरी फीमेल के अंदर. तो वो क्या करती है, वो केवल न्यूट्रिशन देने का काम करती है, न्यूट्रिशन देती है उसको 9 महीने तक. 9 महीने बाद जब बेबी हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी होने के बाद बच्चा किसको दे दिया जाता है, जिस कपल का स्पर्म और एग था, राइट, जिस कपल का एम्ब्रियो था उसको बच्चा दे दिया जाता है. बच्चे के अंदर सारी जेनेटिक क्वालिटी किसकी रहेंगी, सारी जेनेटिक क्वालिटी किसकी रहेंगी, तो उस कपल्स की रहेंगी. सरोगेट मदर की कोई भी क्वालिटी नहीं रहेगी, कोई भी जेनेटिक क्वालिटी नहीं रहेगी. सरोगेट मदर केवल और केवल उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, राइट. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सारा कहाँ होगा, बच्चे का डेवलपमेंट उसी के पेट में होगा, सरोगेट मदर के पेट में. वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करेगी, बच्चे को ग्रोथ मिलेगी पेट के अंदर और डेवलपमेंट, राइट. तो ये है सरोगेसी. तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ सरोगेसी. टाइप्स ऑफ सरोगेसी, या एक लाइन और लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए सरोगेसी में. सरोगेट मदर विल नॉट contribute in genetics of baby. Surrogate mother will not contribute in genetics of baby, as sperm and ovum will be provided by parents. Sperm and ovum will be provided by parents. Surrogate mother will only provide her womb for normal embryonic development and birth. For normal embryonic development and birth. मतलब कोई भी जेनेटिक क्वालिटी सरोगेट मदर की नहीं होगी उसमें, केवल वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी और बर्थ, 2 चीज़ों के लिए वो अपनी सर्विस देगी, मेडिकल सर्विस है, राइट. अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ सरोगेसी. टाइप्स ऑफ सरोगेसी. टाइप्स ऑफ सरोगेसी. तो सरोगेसी 2 तरह की होती है, पहली और दूसरी. पहली है ट्रेडिशनल सरोगेसी. ट्रेडिशनल सरोगेसी, ठीक है. दूसरी है जेस्टेशनल सरोगेसी. जेस्टेशनल सरोगेसी. तो ट्रेडिशनल सरोगेसी क्या है, ट्रेडिशनल सरोगेसी वो सरोगेसी है जिसमें मान लीजिए किसी फीमेल का एक में कुछ कमी है, फीमेल के एग में कोई कमी है, तो एक दूसरी फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है, राइट. तो वो है ट्रेडिशनल सरोगेसी. जैसे एक मूवी आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, उसमें सलमान खान और रानी मुखर्जी
हस्बैंड और वाइफ रहते हैं जिनको बच्चा नहीं हो पाता है, तो सलमान खान एक तीसरी लेडी प्रीति जिंटा के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, फिर बेबी होता है, राइट। तो उसमें क्या है, ये है ट्रेडिशनल सरोगेसी, जो कि पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में बैन है, कंप्लीटली बैन है ट्रेडिशनल सरोगेसी, क्योंकि इसमें तीसरी लेडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है, और इसमें जो बेबी का जेनेटिक्स है उसमें सरोगेट मदर की क्वालिटीज रहेंगी, राइट। सरोगेट मदर की क्वालिटीज उसमें रहेंगी बेबी के जेनेटिक्स में। क्यों? क्योंकि उसी का एग पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, सरोगेसी में, फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया जा रहा है, राइट। तो ये बैन है। तो इसमें लिखिए ट्रेडिशनल सरोगेसी में सरोगेट मदर प्रोवाइड womb and egg, provide womb and egg both, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाफ ऑफ द बेबी जेनेटिक्स, इस साइड लिख लीजिए, हाफ ऑफ द बेबी जेनेटिक्स will come from surrogate mother, half of the baby genetics will come from surrogate mother. This is immoral and legally banned, ये इधर लिख लिया होगा ना आपने ट्रेडिशनल सरोगेसी में, राइट। अब ये है जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होती है, इसमें जो सरोगेट मदर होती है वो केवल और केवल इसमें वूम भी प्रोवाइड करती थी ट्रेडिशनल में, वूम प्लस एग बोथ, इसमें केवल वूम सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एग नहीं इसमें प्रोवाइड करेगी। तो ये वाली है जेस्टेशनल सरोगेसी। इसमें जो कपल का एम्ब्रियो होगा उसके अंदर इम्प्लांट किया जाएगा जेस्टेशनल सरोगेसी में, राइट। तो इसमें लिखिए सरोगेट मदर प्रोवाइड ओनली वूम, सरोगेट मदर प्रोवाइड्स ओनली वूम, एग कैन नॉट बी यूज्ड, एग नहीं यूज किया जाता उसका, ठीक। नेक्स्ट है बेबी जेनेटिक्स विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सरोगेट मदर, बेबीज जेनेटिक्स विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सरोगेट मदर। इसमें बेबी का जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस था, क्यों? क्योंकि एग था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लीगली अवेलेबल इन इंडिया अंडर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। ये वाली इलीगल थी, इमोरल थी, ये वाली लीगली अवेलेबल है लेकिन स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, किसमें? अंडर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, राइट। तो ये हमने जाना टाइप्स ऑफ सरोगेसी, ठीक है। अब जो ये जेस्टेशनल सरोगेसी होती है ये भी दो तरह की होती है, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए जेस्टेशनल सरोगेसी, क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल सरोगेसी के बारे में हमने जान लिया, ये पूरा बैन है। अब है जेस्टेशनल सरोगेसी, अगली हेडिंग है जेस्टेशनल सरोगेसी। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह की होती है। पहली है कॉमर्शियल सरोगेसी, और ये दूसरी वाली है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। कॉमर्शियल सरोगेसी में क्या होता है, मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें सरोगेट मदर को पैसे दिए जाते हैं और पैसे दे करके उससे सर्विस ली जाती है, तो ये है पेड सर्विस है, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी वो होती है जो हेल्प के, परोपकार की भावना से की जाती है ना, हेल्प की भावना से, जब उनको नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, तो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की मदद से एक तीसरी बेबी को, मतलब तीसरी फीमेल को लिया जाता है, राइट। तो ये है हेल्प की भावना से, हेल्प, फेवर, परोपकार की भावना से, नो मनी इन्वॉल्व्ड, इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, इसमें पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये पेड सर्विस है, ये हेल्प और फेवर में
करी जाती है परोपकार की भावना के लिए, राइट। तो इसमें कॉमर्शियल सरोगेसी पैसे वाली अब बैन हो चुकी है, पहले कभी अलाउ हुआ करती थी। तो हुआ क्या, 2002 में सरोगेसी स्टार्ट हुई इंडिया में होना, ठीक है। और जैसे ही स्टार्ट हुई, इंडिया पूरा हब बन चुका था सरोगेसी का। पूरे दुनिया भर से, देश विदेश से लोग आते थे, हमारे यहाँ सरोगेसी सर्विसेज अवेल करते थे, और 9 महीने बाद वापस आके अपना बच्चा ले लेते थे और चले जाते थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन नहीं था हमारे यहाँ, और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सरोगेट मदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएजुकेशन है। तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सरोगेट मदर और चीप मेडिकल सर्विसेज, अच्छे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हमारे यहाँ, ठीक है। वैसे सरोगेसी सर्विस इतनी सस्ती नहीं है, 25 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन जो फॉरेन में 50 लाख या 60 लाख लगते हैं किसी दूसरे देश में, तो उससे तो सस्ती हुई ना, आधा पैसा बच जाएगा, 25 लाख, ठीक है। तो चीप मेडिकल सर्विस, बेटर मेडिकल फैसिलिटी, अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, और अच्छे डॉक्टर्स हैं, और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सरोगेट मदर, अनएजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब की वजह से पूरा इंडिया कमर्शियल सरोगेसी का हब बन चुका था। $500 मिलियन का मार्केट बन चुका था, राइट। तो सब फॉरेन से आते थे, सरोगेसी सर्विस अवेल करके जाते थे। लेकिन बहुत सारे इश्यूज देखे गए। जब इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ सरोगेट मदर है, तो कई बार देखा गया कि सरोगेट मदर की इच्छा नहीं थी सरोगेसी करने की, ठीक है, उनकी इच्छा के बगैर उनके पति ने उनको मारपीट के रेडी किया, कई बार ऐसा देखा गया, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर। और जो पैसे मिलते थे, वो पैसे भी उनको नहीं दिए गए, पैसे पति लेके कुछ काम कर लिया, उसको पैसे भी नहीं दिया। उसकी नेम, आइडेंटिटी सब रिवील हो जाती है, तो सोसाइटी में उसको अच्छा रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता था, राइट। पहला इशू ये था। दूसरा इशू क्या आया? दूसरा इशू आया कि कई केसेस में ऐसा देखा गया कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जब सरोगेट मदर बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को दूध पिलाती है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, राइट। बच्चे को दूध पिलाती है, जिसके थ्रू क्या हुआ, उसमें जो उस टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो मदर को और बच्चे को नेचुरल कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लव की भावना हो जाती है मदर में बच्चे के प्रति। तो कई केसेस में देखा गया कि मदर बच्चे लेकर भाग गई, बच्चा ही लेकर भाग गई, वो जो बच्चा हुआ था, जबकि वो बच्चा तो उसका था नहीं। वो किसका बच्चा था? वो बच्चा था जिस कपल का एम्ब्रियो था, जिस कपल ने स्पर्म और एग दिया था, डोनेट किया था, राइट, उसका बच्चा था, क्योंकि उसकी सारी जेनेटिक्स थी। सरोगेट मदर की तो कुछ थी ही नहीं ना उसको, वो लेकिन इतना एजुकेटेड नहीं थी, तो सर्विस अवेल करती लेकिन लेके बच्चा भाग जाती। तो ऐसे किसी का बच्चा चोरी करना, वो चोरी अपहरण का केस माना जाएगा ना वो। तो ये भी कोर्ट में गया केस, ठीक है। फिर अगला केस क्या हुआ? अगला केस इटली से एक पति पत्नी आए यहाँ पे सरोगेसी सर्विस अवेल करने, और मिनी मूवी में जैसा दिखाया गया ना, और यहाँ पे आए, लेकिन जुड़वा बच्चे हुए। मिनी मूवी में तो कुछ और दिखाया गया, लेकिन उसी से मिलती जुलती स्टोरी है। यहाँ पे जुड़वा बच्चे हुए थे, ठीक है। तो एक बच्चा हेल्दी था, एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम था, मेंटल सिंड्रोम था। तो जो हेल्दी बच्चा था उसको तो ले लिया, लेकिन जिसको मेंटल सिंड्रोम था उसको लेने से मना कर दिया कपल ने। तो उस बच्चे के राइट्स का क्या होगा? ठीक है। और सरोगेट मदर की जो सोसाइटी में बदनामी हो जाती थी, उसकी इच्छा के बगैर उसके शरीर का यूज किया जाता था पति के द्वारा शोषण करने पर, पैसों के लिए। तो ये सारे इश्यूज आने लगे। इसके साथ ही एक इश्यू और आया, जापान से एक कपल आया यहाँ पे सरोगेसी सर्विस अवेल करने। तो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना हॉस्पिटल में एक स्पर्म डोनेट किया, सरोगेट मदर मिल गई, पूरा एक लिंक बना हुआ था। हॉस्पिटल के पास इजिली एक्सेस था किसका? सरोगेट मदर का। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो आए यहाँ पे डोनेट करके चले गए वो। उसके बाद जब वहाँ गए जापान में, तो उनका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, राइट। पति बेचारे की क्या गलती रही होगी पता नहीं, लेकिन
वहाँ पे डिवोर्स हो गया उसका। डिवोर्स होने के बाद में जब 9 महीना बाद, अब डिवोर्स के कई रीजन हो सकते हैं, पता नहीं किस रीजन से हुआ हो, क्या पता वाइफ को पासवर्ड मिल गया हो मोबाइल का, तब भी डिवोर्स हो सकता है, राइट। लेकिन जब 9 महीने बाद बेचारा पति बेचारा ही होता है, क्योंकि बेचारा और पति आर सिनोनिम्स। तो बेचारा पति जब बच्चा लेने आया इधर 9 महीने बाद, तो डॉक्टर ने बच्चा देने से मना कर दिया, क्योंकि बेटी हुई थी तो बच्चा देने से मना कर दिया। बोला कि आप चाहिए और अपनी वाइफ को साथ में लेकर आइए, क्योंकि वो बाद में आके फिर से क्लेम करेगी भाई हमारा बच्चा दो हमें, तो हम कहाँ से देंगे, तो आप अपनी वाइफ को लेके आइए यहाँ पे। तो वो गया जापान, वाइफ को किसी तरह ढूंढा, डिवोर्स वाइफ को, पता नहीं किसके साथ मिली वो, ठीक है, उसकी शादी हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी, किसी भी तरह करके उसको ढूंढा। उसके बाद कहा चलो बच्चा लेना है, वो नहीं रेडी हुई। फिर वो लिखवा के भी लाया कि नहीं मैं अब आगे से क्लेम नहीं करूँगी, हम लोगों का डिवोर्स हो चुका है, मैं आगे से क्लेम नहीं करूँगी, बच्चा इनको दे दो। जब वो यहाँ आया तो डॉक्टर्स को बताया ये बात, लेकिन डॉक्टर्स ने फिर भी बच्चा देने से मना कर दिया। बोला कि आपको मैं ये बच्चा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जब डिवोर्स होता है तो जो बच्चा 5 साल से नीचे होता है कस्टडी विल गोज टू मदर, ये रूल है हमारे यहाँ का, राइट। तो उसको बच्चा नहीं दिया। अब वो बेचारा पति फिर परेशान, फिर से जापान गया, वहाँ के लॉयर से मिला, जापानीज़ लॉयर से, कि भाई बताओ कुछ सॉल्यूशन। तो उन्होंने जापानीज़ लॉयर ने सॉल्यूशन बताया कि आप जाइए, बच्चा नहीं दे रहे हैं, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए, गोद ले लीजिए, गोद लेके आ जाइए। तो वो यहाँ आया, उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता, बच्ची को वो अडॉप्ट करना चाहता था। लेकिन जो हमारे यहाँ एडॉप्शन पॉलिसी है, एडॉप्शन पॉलिसी में ये बताया गया है कि कोई भी फॉरेनर अपने से अपोजिट सेक्स के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी फॉरेनर मेल जो है वो किसी फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, हमारे यहाँ ये रूल है, एडॉप्शन का जो रूल है ना। तो फिर बेचारा वो परेशान, वो घूम रहा था यहाँ इंडिया में, किसी आदमी से मिला वो, फिर बताया अपनी सारी कहानी। फिर आदमी ने बोला ठीक है तुम जापानीज़ लॉयर से मिले थे ना, तुम एक बार जाके इंडियन लॉयर से मिलो, वो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब वो ढूंढता गया किसी वकील के पास। तो वकील ने पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो बताया। बोला बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो उसको लगा कि कुछ सॉल्यूशन बताएंगे। फिर वकील ने बोला अच्छा ठीक है, आपके घर पे कौन कौन है। तो बोला मैं हूँ और मेरी माँ है, 2 लोग हैं। तो बोला ठीक है जाइए आप अपनी माँ को लेके आ जाइए। तो वो सोचा माँ को लेके आ जाएं, माँ का सरोगेसी से क्या मतलब है। वो गया, माँ को लेकर आ गया। फिर यहाँ पे उस माँ के नाम माँ ने उसको अडॉप्ट कर लिया, राइट। वकीलों ने कहा कि अब ये आपकी मदर इसको अडॉप्ट कर लेगी। आप बच्ची ले जाना चाहते थे ना घर पे, बच्ची आपके जा रही है। बोला हाँ ठीक है। तो वो अपनी माँ को अडॉप्ट करवा दिया वो बच्ची, फिर वो माँ लेकर गई। ये रियल केस स्टडी है। वो अपनी माँ मतलब उसकी माँ लेकर गई जापान। तो बनाने क्या आया था, बेटी, लेकिन बना के क्या ले गया, बहन, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, कहाँ पे, कोर्ट में आ रहे थे। कोई स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन थे नहीं। तो जब 2015 में बहुत सारे ऐसे रूल आ गए 2015 में, तो कोर्ट ने बोला सरकार से कि भाई इस पे या तो कुछ रूल बनाओ या फिर इसको रोक दो। तो सरकार फिर जागी, फिर पास हुआ अपने यहाँ क्या, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, राइट। क्या पास हुआ, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। तो अब 2-3 लाइन आप लिख लीजिए। इन इंडिया commercial surrogacy started in 2002 under guidelines of ICMR, within few years India emerged as global hub of commercial surrogacy. India emerged as global hub of commercial surrogacy because of following reasons. फर्स्ट है लैक ऑफ एक्ट एंड लॉ रिलेटेड टू सरोगेसी, लैक ऑफ एक्ट एंड लॉ रिलेटेड टू सरोगेसी।
कोई कानून नहीं था हमारे यहाँ, मतलब थोड़ी बहुत गाइडलाइंस थी आईसीएमआर की, उसी के थ्रू सरोगेसी करवाई जाती थी, राइट। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, उसके थ्रू करवाई जाती थी पहले। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या था, जो भी डॉक्टर, सरोगेट मदर और कपल अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि भाई ये रोल हमारे होंगे, ये सरोगेट के मदर के रोल होंगे, ये डॉक्टर्स के रोल होंगे, उसी के थ्रू नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू हो जाता था अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू। लेकिन कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं था, लाइक पहला पॉइंट लिख लिया ना। दूसरा है गुड मेडिकल सर्विसेज आर अवेलेबल। गुड मेडिकल सर्विसेज आर अवेलेबल, वर अवेलेबल या आर अवेलेबल कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, it was easy to find surrogate female, it was easy to find surrogate female due to unemployment and poverty, due to unemployment and poverty, राइट। तो सरोगेट मदर को 7-8 लाख रुपए मिल जाते थे एक साल में। 9 महीने बच्चा पैदा करना, 2-3 महीने और पूरा प्रोसीजर में 1 साल लग जाता। तो एक साल में 7-8 लाख रुपए मिल जाते थे, बहुत थे ना गरीब आदमी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सरोगेसी सर्विसेज वर एट चीपर रेट्स, सरोगेसी सर्विसेज वर एट चीपर रेट्स, राइट। तो ये सब हो रहा था, बहुत बड़ा गोरा धंधा चल रहा था ये सरोगेसी वाला, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। अब अगली हेडिंग लिखिए, प्रॉब्लम्स ड्यू टू कॉमर्शियल सरोगेसी इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ड्यू टू कॉमर्शियल सरोगेसी इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट फीमेल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट फीमेल, लिख लीजिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट फीमेल। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड ब्रीच ऑफ डिग्निटी, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड ब्रीच ऑफ डिग्निटी ऑफ सरोगेट फीमेल। नेक्स्ट है इश्यूज रिलेटेड टू सरोगेट बेबी, इश्यूज रिलेटेड टू सरोगेट बेबी, कस्टडी इशू, सिटीजनशिप इशू, कस्टडी इशू, सिटीजनशिप इशू। अब इतना न, जो जापान वाला प्रोसीजर हुआ था उतने दिन बेबी किसके पास रहा, ठीक है। सरोगेट मदर, इटली वाला जो हुआ था उसमें सरोगेट मदर को भी कोर्ट में दौड़ना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी, तो सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये सारी कमियां आ रही थी, ठीक है। अब अगली लाइन लिखिए, ड्यू टू ऑल दोज इश्यूज, ड्यू टू ऑल दोज इश्यूज कॉमर्शियल सरोगेसी वाज बैंड, कॉमर्शियल सरोगेसी वाज बैंड in 2015, in 2015 and Indian government started making law for it, and Indian government started making law for it, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई कुछ करो, इस पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं, या तो कोई लॉ बनाओ या तो इसको रोको। तो सरकार ने क्या किया, लॉ बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टू डील विथ सरोगेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टू डील विथ सरोगेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रेगुलराइज सरोगेसी, एंड रेगुलराइज सरोगेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इंडियन सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, इंडियन सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, इंडियन सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। and under this act, and under this act commercial surrogacy is completely banned, commercial surrogacy is completely banned, only altruistic surrogacy is allowed, only altruistic surrogacy is allowed, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड होगी और नो मनी इन्वॉल्व, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में नो मनी इन्वॉल्व, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी
नो मनी इन्वॉल्व्ड, केवल एक परोपकार की भावना के लिए की जाएगी, राइट। तो इसमें है, अगली हेडिंग डालिए जो सरोगेसी रिलेशन एक्ट चल रहा है इसमें, हु कैन बी सरोगेट मदर, हु कैन बी सरोगेट मदर। पहले क्या था, इस एक्ट के पहले किसी को भी मार्केट से पकड़ लिया जाता था सरोगेट मदर के लिए, राइट। लेकिन जब एक्ट आया, बहुत सारे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आ गए इसमें एक्ट में। तो पहला है हु कैन बी सरोगेट मदर, तो इसमें लिखिए ओनली क्लोज रिलेटिव, ओनली क्लोज रिलेटिव्स क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द सरोगेट कपल, ऑफ द सरोगेट कपल्स, ठीक है। तो क्लोज रिलेटिव और ब्लड रिलेटिव में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ब्लड रिलेटिव कौन होता है, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई मेरा ब्लड रिलेटिव, ठीक है, मेरी सिस्टर मेरी ब्लड रिलेटिव है। लेकिन क्लोज रिलेटिव क्या होता है, तो इसमें बता दिया गया है क्लोज रिलेटिव कौन कौन माना जाएगा। तो कुछ लोगों को मतलब मेल की साइड से बता दिया गया और कुछ को फीमेल की साइड से बता दिया गया। तो मेल की साइड से किसको किसको बताया गया, तो मेल है जैसे सरोगेट, मेल की साइड से जो उसका भाई है उसकी वाइफ बन सकती है, जो भाई मतलब जो मेल है तो मेल की बहन बहन बन सकती है सरोगेट मदर, जो मेल है उसकी मदर बन सकती है सरोगेट मदर, ठीक है। तो क्लोज रिलेटिव में मेल साइड से कौन कौन हो सकता है और फीमेल साइड से, फीमेल साइड से कौन कौन हो सकता है, ठीक है। तो मेल साइड से जो जो मेल पर्सन है उसकी सिस्टर हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, इधर भी फीमेल की सिस्टर हो सकती है और मदर हो सकती है, राइट। तो सिस्टर और मदर थोड़ा अपने इंडियन सोसाइटी में अनएथिकल टाइप, मतलब इंडियन सोसाइटी में इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए और क्या कर दिया गया, ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ, जैसे मुझे सरोगेसी सर्विस अवेल करनी है तो मेरे भाई की वाइफ जो होगी उसके थ्रू हम अवेल कर सकते हैं, राइट, ब्रदर्स वाइफ। उसके बाद में इधर है फीमेल की सिस्टर तो कर ही सकती है, सिस्टर कर सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। मदर, मदर का थोड़ा इशू आता है ना सोसाइटी में, लेकिन इसमें अलाउड है ये सब एक्ट में। और ब्रदर्स वाइफ, इसके भी जो फीमेल है उसके ब्रदर्स वाइफ इसमें भी कर सकती है। तो ये सब क्लोज रिलेटिव बता दिए गए, ठीक है, एक्ट में। नेक्स्ट लिखिए 25 to 35 year old, 25 to 35 year old एंड दे मस्ट बी मैरिड। ये सब जैसे सिस्टर अवेल कर रही है तो ब्रदर अवेल कर रहा, ब्रदर की वाइफ अवेल कर रही है तो मान लो मैरिड होगी होगी। तो जो भी सरोगेट मदर है वो मैरिड होनी चाहिए और उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 से 35 के बीच में, 25 से 35 के बीच में ही होनी चाहिए एज, ठीक है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होनी चाहिए, और मस्ट बी मैरिड। नेक्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट वन बेबी, सी मस्ट हैविंग एटलीस्ट वन बेबी, उसको एक बच्चा जरूर हो गया हो जो सरोगेट मदर है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकली एंड मेंटली फिट, सी मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, तो उसका टेस्ट होगा, फिजिकली चेकअप होगा और मेंटली उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, मतलब फिजिकली और मेंटली फिट होनी चाहिए। सी कैन गिव ओनली वन सरोगेसी सर्विस इन हर लाइफ, सी कैन गिव ओनली वन सरोगेसी सर्विस इन हर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो रहा सरोगेट मदर कौन कौन हो सकता है, राइट। अब है कि हु कैन अवेल अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, मतलब कपल्स कौन कौन हो सकते हैं जो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अवेल कर सकते हैं, राइट। हु कैन बी, लिख लीजिए, हु कैन बी मतलब हु कैन अवेल अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, हु कैन अवेल अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए हेट्रोसेक्सुअल मैरिड इंडियन कपल,
हेट्रोसेक्सुअल ना, होमोसेक्सुअल नहीं, हेट्रोसेक्सुअल, राइट। हेट्रोसेक्सुअल मैरिड इंडियन कपल with 5 year waiting period, with 5 year waiting period after marriage, with 5 year waiting period after marriage, मतलब दवा डॉक्टर उनसे सबसे वो हेल्प ले चुके हों, अगर उसके बाद नहीं हो रही तो 5 साल का वेटिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए शादी के बाद, ठीक है। और मेल की एज कितने से कितनी होनी चाहिए, तो मेल की एज जो है, जैसे मान लीजिए 21 पे शादी होती है तो 5 साल और जोड़ लीजिए, 26 से लेके 55 साल के बीच में होनी चाहिए, किसकी, मेल की एज। और फीमेल की 18 पे होती है, मान लीजिए 18 पे हो गई तो 23 से लेके 50 साल तक होनी चाहिए, ये है एज। फॉर मेल 26 to 55 years एंड फॉर फीमेल 23 to 50 years। शादी हो गई हो, 5 साल तक वेटिंग पीरियड, दवा दुआ सब हो चुका हो, उसके बाद वो अवेल करेंगे क्या, सरोगेसी सर्विस, राइट। होमोसेक्सुअल नहीं अलाउड है, फॉरेनर अलाउड नहीं, नो फॉरेनर्स आर अलाउड, फॉरेनर्स तो अलाउड ही नहीं है, राइट। अगला पॉइंट लिखिए, कपल शुड नॉट बी हैविंग एनी किड, कपल शुड नॉट बी हैविंग एनी किड, ठीक है। तो उसमें जो है, जो कपल सरोगेसी सर्विस लेना चाहते हैं उनको कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए पहले से एक लड़का है उसके बाद लेना चाहते हैं, नहीं, एडॉप्टेड भी है तब भी नहीं ले सकते, अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है तब भी वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विडो एंड डिवोर्सी कैन ऑल्सो अवेल, विडो एंड डिवोर्सी कैन ऑल्सो अवेल। विडो और डिवोर्सी में जो फीमेल हैं वही ले पाएंगे, मेल नहीं ले पाएंगे, इसके लिए एक पिटीशन भी दायर की है, वो हम आगे बात करेंगे, राइट। तो विडो एंड डिवोर्सी कैन ऑल्सो अवेल। अब हेडिंग डाल लीजिए नॉट अलाउड, नॉट अलाउड में कौन कौन से अलाउड नहीं है, होमोसेक्सुअल कपल, होमोसेक्सुअल कपल, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज होती है ना, वो होमोसेक्सुअल कपल है, एक ही सेक्स के हैं, होमोसेक्सुअल कपल नॉट अलाउड। अनमैरिड लिव इन रिलेशनशिप वाले नॉट अलाउड, अनमैरिड लिव इन रिलेशनशिप नॉट अलाउड, नॉन इंडियंस नॉट अलाउड, नॉन इंडियंस नॉट अलाउड, ठीक है। सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट जो है नॉट अलाउड, सिंगल पेरेंट नॉट अलाउड, ठीक है, ये सारे लोग अलाउड नहीं है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, सॉरी थोड़ा लिख लीजिए इसमें, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल सरोगेसी इन इंडिया, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल सरोगेसी इन इंडिया, नेशनल सरोगेसी रेगुलेशन बोर्ड, नेशनल सरोगेसी रेगुलेशन बोर्ड and state surrogacy regulation board will be established, will be established, which will enforce the, which will enforce the code of conduct, which will enforce the code of conduct of surrogacy, of surrogacy, and it will verify, and it will verify surrogate mother, it will verify surrogate mother and intending couple, and intending couple. Next point, in case of any breach, in case of any breach of rules, in case of any breach of rules and laws, punishment up to 10 years of imprisonment, punishment up to 10 years of imprisonment, and penalty up to 10 lakh, penalty up to 10 lakh, penalty up to 10 lakh, ठीक है, 10 years और 10 लाख। विल बी देयर, ठीक है। अगर कोई वायलेशन करता है इसका तो 10 साल की सज़ा, और कोई डॉक्टर, कोई कपल,
कोई पाया गया करता हुआ सरोगेट मदर तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, राइट। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए जो थोड़ा भी डिस्कशन करंट का इशू है, इश्यूज रिलेटेड टू सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट इन इंडिया, या फिर इश्यूज रिलेटेड टू सरोगेसी रेगुलेशन इन इंडिया, इश्यूज रिलेटेड टू सरोगेसी रेगुलेशन इन इंडिया, इश्यूज related to surrogacy regulation in India। इसमें क्या है, मतलब इसमें ट्रांसजेंडर को कुछ बात नहीं किया गया है इसमें लॉ में, ठीक है, ट्रांसजेंडर के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। और जो सिंगल पेरेंट है, विडो एंड डिवोर्सी अलाउड है, फीमेल विडो एंड डिवोर्सी अलाउड है, लेकिन मेल नहीं अलाउड है। तो क्यों भाई मेल क्यों नहीं अलाउड है? अभी दिल्ली में रिसेंटली एक 44 साल की अनमैरिड लड़की थी, वो सरोगेसी सर्विस लेना चाहती थी, तो अनमैरिड तो अलाउड नहीं है, जबकि विडो एंड डिवोर्सी अलाउड है। तो ऐसा क्यों? तो इन सारे पे भी पिटीशन डाली जाती है, कहाँ पे? कोर्ट में। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट, सिंगल फीमेल हु इज डिवोर्सी और विडो is allowed but unmarried single female is not allowed, which is against law of equality, next point, widow and divorcee female are allowed, but males are not allowed, according to surrogacy law, donor's egg cannot be used in surrogacy, ठीक है। तो जो सरोगेसी में डोनर होता है, मतलब जो सरोगेट मदर होती है, वो अपना एग डोनेट नहीं कर सकती है। मान लीजिए कई बार एग में भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कपल तो कपल के एग में प्रॉब्लम होता है, जो फीमेल होती है उसके एग में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे केसेस में जो सरोगेट मदर है, एज पर रूल जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है, उसमें सरोगेट मदर का हम एग नहीं ले सकते हैं। किसका एग लेंगे? जो मार्केट में एक डोनर है उनमें से किसी का ले लेंगे, लेकिन सरोगेट मदर का नहीं लेंगे। ये रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू सरोगेसी लॉ, डोनर्स एग कैन नॉट बी यूज्ड इन सरोगेसी, and Supreme Court found it against surrogacy rules, नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर को जो संतान पाने का यही एक तरीका है सरोगेसी, ठीक है। स्पर्म डोनर से स्पर्म ले लें, एक डोनर से एग लेके किसी सरोगेट मदर में, अगर वो सरोगेट मदर को सरोगेसी के थ्रू वही अवेल कर सकते हैं, ठीक है। स्पर्म डोनर से एग लेके और एक डोनर से स्पर्म लेके और एक डोनर से एग लेके सरोगेसी के थ्रू ही वो संतान पा सकते हैं, लेकिन उनमें इनका कोई, इसमें कोई सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट में कोई उनका मतलब मेंशन ही नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर को मेन स्ट्रीम लाओ सोसाइटी के, उनके डेवलपमेंट करो, लेकिन इस एक्ट में उनका कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो अगला पॉइंट लिखिए, ट्रांसजेंडर राइट्स टू हैव बेबी, तो ट्रांसजेंडर्स राइट्स टू हैव बेबी is not been mentioned in the surrogacy regulation act, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इश्यूज हैं।
आप एक लाइन और लिख लीजिए, ड्यू टू लिमिटिंग नेचर ऑफ द बिल, ड्यू टू लिमिटिंग नेचर ऑफ द बिल, infertile couple will have very less choice, infertile couple will have very less choice of finding a surrogate, of finding a suitable surrogate mother, of finding a suitable surrogate mother, right? तो बहुत ज़्यादा ये मतलब एक्ट के बारे में थोड़ा जो पेटिशन वगैरह आती हैं और जो कुछ कमियां हैं उनके बारे में बताया गया, राइट? अब क्या है, इस तरह से जब सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट डिस्कस हो रहा था, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, तो जो कमेटी बनी थी उसको लीड कर रही थी सुषमा स्वराज, राइट? तो सुषमा स्वराज ने बोला कि सरोगेसी को लोग किसके लिए अवेल कर रहे हैं, लग्जरी के लिए, बड़े बड़े लोग हैं वो लग्जरी के लिए अवेल कर रहे हैं, एज ए लग्जरी सर्विस, तो वो नहीं होना चाहिए। आमिर खान है सरोगेसी के थ्रू लड़का हुआ, शाहरुख खान, गौरी खान सरोगेसी के थ्रू लड़का हुआ, तुषार कपूर, करण जौहर तो पता नहीं बाप बन सकते थे या नहीं बन सकते थे, बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी सरोगेसी के थ्रू जुड़वा बच्चे हुए। तो ये सारे जो बड़े बड़े, आमिर खान ने क्या किया, सरोगेसी के थ्रू लड़का हुआ, तो ये सब बड़े बड़े लोग हेल्दी हैं, ठीक है, हेल्दी हैं बिल्कुल, इनकी वाइफ बिल्कुल फिट है, लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक बच्चा रखना होता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ब्यूटी डाउन हो जाती है, तो ये सब अपनी वाइफ की बॉडी को बचाने के लिए किसी गरीब, किसी दूसरी महिला का इस्तेमाल किया, किसी दूसरी फीमेल का इन सब लोगों ने इस्तेमाल किया है। शाहरुख खान कितना भी चैरिटी करते हों, कितना भी कुछ करते हों, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए, अपनी वाइफ की बॉडी को बचाने के लिए दूसरे की, किसी गरीब फीमेल की बॉडी का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल अनएथिकल है, इमोरल है। तो इन सबको देखते हुए, मतलब कितना भी रिस्पेक्ट हो, लेकिन ये बिल्कुल अनैतिक काम किया था, राइट? तो कमर्शियल सरोगेसी तो बैन हो चुकी है, ये सारे केसेस पहले ही हो चुके थे। तो ये हमारा आज का सरोगेसी का डिस्कशन रहा, अच्छा लगा होगा आपको। और बायोटेक्नोलॉजी धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर है, 2-3 क्लासेज और बची हैं, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी फिनिश हो जाएगी, राइट? तो आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। जीन थेरेपी, क्या है अगला टॉपिक? जीन थेरेपी, राइट? जीन थेरेपी बचा है अभी, और फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है, TP-IVF, 3 पेरेंटल IVF, ये सब चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छी लगी होगी आपको क्लास, मज़ा आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।